व्यूअर्स, देखिए वैलेंटाइन की एसेसरीज मैं बना रही हूँ, तो पार्ट 4 अब लेते हैं हम लेडीज़ के लिए ब्रेसलेट। इससे पहले मैंने आपको क्लचर, गजरा और रिंग बनाकर दिखाई थी। अब हम लेते हैं ब्रेसलेट। एक एडल्ट लेडी के हिसाब से ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है उसकी रिस्ट, तो मैंने एस्टिमेटेड 7.5 इंचेस रिस्ट की वूल के रिस्ट की मेजरमेंट के हिसाब से ये 4 टाइम्स यार्न लिया है। 1 2 3 4। इससे मैं ब्रेसलेट बनाने वाली हूँ। देखिए सबसे पहले 4 टाइम्स यार्न लेके क्रोशिया लेके आप इसको चेन स्टिचेस बना लेंगे। इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। स्लिप नॉट लूज रखेंगे, टाइट नहीं करना क्योंकि इसमें यार्न गिरने का बहुत चांस रहता है, और निकालने के बाद भी लूज ही रखेंगे। ये 1 स्टिच हमारा हो गया। ऐसे मैंने 7.5 लेंथ के लिए बनाने हैं। 1 2 3 4। इतना लूज रखना है कि 4 यार्न हमारे इकट्ठे एक साथ आ जाएं। 5। अब ये मैं लेंथ 7.5 पूरा करने के लिए बनाती हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए 7.5 इंचेस मैंने ले लिया है, और बल्कि इससे थोड़ा सा मैंने इसको एक्स्ट्रा ही रखा है। इसके लिए मैंने लेंथ बहुत एक्स्ट्रा ले ली थी, और अब जो है अबाउट 40 इंचेस इसमें लग चुकी है। 40 इंचेस लग गई है। उसके बाद भी मैं 2-3 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। उसके बाद हम कट कर देंगे। 40 आप लीजिएगा। 40 के बाद 3 और 4 इंचेस मैंने एक्स्ट्रा रखा। 43 इंचेस। 1 इंच ये हो गया 45 इंचेस। आप जो 4 वाला यार्न होगा ना उसको 48-50 के करीब रखिएगा, और रिस्ट की जैसे होगी मोटाई वो नाप लेंगे। मैंने 7.5 के हिसाब से इसको रखा है। अब चलिए इसको लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, और मैं इसको निकाल रही हूँ। ये लॉक कर दिया। ठीक है, ये हो गया, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखा है। ये देखिए ब्रेसलेट थोड़ा सा लूज होता है इसलिए। अब इसमें हम वाइट से और एडिशन करेंगे। मैंने वाइट वूल ले लिया है। बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करेंगे इसमें। मैं शेल स्टिच करके दिखाऊंगी। पीको स्टिच तो बहुत छोटा हुआ, शेल स्टिच से अच्छी सी ब्यूटी आ जाएगी इसमें। इसको मैं डबल ले लूँगी। यहाँ से डबल नॉट नहीं लगाएंगे, डबल यार्न को इधर से निकाल लेंगे। वन 2 3 और 4 चेन लेंगे। इसके बाद सेम चेन में से हम फिर से इसको निकालेंगे और फिर से एक बार और निकालेंगे। ये आपका शेल स्टिच हो जाएगा, और इसको मैं एक साथ नीचे गिरा के फिर 2 का एक चेन कर लूँगी। एक चेन आ गई हमारे पास। अब इसको फिक्स करेंगे एक छोड़ के नेक्स्ट में। इसमें हमने बनाया था इस वाले में, इसको अब छोड़ देंगे। देखिए इसमें बनाया था, इसको छोड़ देंगे और इसमें फिक्स करेंगे। आपने चारों यार्न के बीच में से निकालना है, स्पेस में से, होल में से। यार्न का कोई भी प्लाई छोड़ना नहीं है। ये हो गया, ये हमारा शेल स्टिच हो गया। अब इसके बाद फिर से 4 स्टिचेस, 3 4। बस 2 लूप्स लेंगे। 2 लूप लेने से ही हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाते हैं। 1 2 3 4 ये तो लूप्स के हैं, और 5
और ये लास्ट वाला 6। अब इनको आप इन चारों को गिरा देंगे, फिर 2 हो गए, एक ये वाला था और 2 में से फिर आपने एक कर दिया और इसको अब हम फिक्स करेंगे, एक छोड़ के नेक्स्ट में हमने फिक्स कर दिया और टाइटली क्लोज कर दिया। फिर से इसको बनाएंगे 4 स्टिचेस, 3 4 चेन्स, इसी में 2 लूप, 1 2, इन 4 को गिरा के एक चेन ले आएंगे और इन 2 में से फिर एक कर लेंगे और फिर एक करके इसको हम ज्वाइन करेंगे, एक छोड़ के दूसरे में। इस तरीके से हम सारा ब्रेसलेट कवर करेंगे और कवर करते हुए यहाँ आके मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। व्यूअर्स देखिए, हमारा रिस्ट बैंड बनकर तैयार हो गया। इस राउंड के लास्ट में मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने शेल स्टिच करके उसको क्लोज कर दिया और एक चेन लिया था मैंने, बस एक के बाद ही इसको कट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, बाद में हाइड कर देंगे अगर हमें नहीं चाहिए तो। ये मैंने काट दिया और यार्न को निकाल दिया, फंक्शनिंग यार्न को हमने पीछे कर दिया, अभी इससे कोई काम नहीं है हमारा। अब देखिए ये व्यूअर्स, मैंने एक बीड है मेरे पास, एज ए बटन इसको बीड को यूज़ करेंगे और मैंने पास करके जो स्टार्टिंग में 4 प्लाई वाला वूल था ना, यार्न था ना 4 लेयर्स वाला, ये इसको मैंने रखा था, काटा नहीं था कि बाद में काम आ सकता है। इसका पर्पस यही था कि बीड लगा के, बीड उस साइड लगाएंगे, जब ब्रेसलेट को आप एडजस्ट करेंगे, क्लोज करेंगे तो ये बटन का काम करेगा। और यदि आपको लूज लग रहा है थोड़ा सा आप इसको टाइट भी कर सकते हैं इस वाले में, इसलिए मैंने इसके 2 ऑप्शंस रखे हैं, यहाँ से बंद कर देंगे और ये लूज रहेगा। सो इसको मैं आपको अभी टाई करके दिखाती हूँ। सॉरी वो गिर गया, मैं दूसरा निकाल लेती हूँ। ये देखिए सेम साइज है, निकल सकता है आराम से ये रहा। अब इसको यहाँ नहीं, यहाँ से तो ये बंद होगा, जो सिलाई करेंगे टाई, देखिए ब्रेसलेट की कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, बैक साइड से भी और फ्रंट से भी। तो यहाँ इसको हम टाई करेंगे। मेरे पास स्टिचिंग वूल है, इसको भी अभी नहीं काटेंगे। ये देखिए इस वाइट वाले जो एक्स्ट्रा यार्न था ना, इसको मैंने कहा था अभी काटेंगे, सॉरी नॉट लगा गई थी मैं। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करिएगा, हल्का सा लूज रखना है, क्योंकि वो उस रेड वूल के अंदर जाएगा ना होल में, तो निकल नहीं पाएगा बहुत टाइट किया तो। इसमें बहुत थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लूज रखना है हमें। हो गया, एक बार और कर लेते हैं बस। अब इसके बाद इसे कट कर देंगे हम यहीं पर, इसको किसी में से भी पास करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर कट कर देंगे और ये फिक्स हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए ये बंद हो गया आराम से, और ये बिना कोशिश किए, बिना निकाले अपने आप नहीं निकलेगा, पक्का रहेगा ये। इसको मैंने कहा था ना अभी काटेंगे नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने बताया था ऐसे काम आता है नॉट लगाने के या किसी भी यूज़ में, जब हमारा यार्न कम हो जाए तो इसको
काटने के बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। अब हम यूज़ करने के बाद जितना हमें चाहिए लेकर हम कट कर देंगे। इसीलिए आप पहले कभी भी काटिए। अब इसको काट सकते हैं। हमारा ब्रेसलेट लेडीज़ का बनकर तैयार हो गया है। इसको और भी टाइट किया जा सकता है यदि आप करना चाहें तो। अब वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा इसको तंग कर रहा है, इसको मैं काट ही देती हूँ। अभी इसके लिए मैं और डेकोरेट करने के लिए आपको दिखाऊंगी। ये टैजल ऐसे ही लटकता रहेगा, इसको हम देखिए, ये जो हमने यार्न छोड़ दिया था, काटा नहीं था, मैंने कहा इसको बाद में यूज़ करेंगे। ऐसे मैंने इसमें एक एक बीड पिरो दिया है। अब आप कहेंगे ये वूल के साथ पिरोना तो बहुत मुश्किल है, कैसे पिरोया? तो मैं आपको बहुत ही सिंपल इजी तरीका बताती हूँ। देखिए, जैसे मैंने किया, ये 3 तो मैंने बना दिए हैं, लेकिन एक मैं आपके सामने बनाकर बताऊंगी। ये वाला बीड लिया है मैंने गोल्डन, ये यार्न रह गया। इसमें मैंने स्वेटर वाली वूल ली है, लेकिन आप स्टिचिंग वाली नीडल मत लीजिए, स्वेटर वाली ही लीजिए। और वूल को पिरोने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको मैंने 4 टाइम्स थ्रेड लेकर, रील वाला कॉटन का थ्रेड, वूल नहीं लेनी, और नॉट लगा लीजिए। 4 टाइम्स हो गई हमारे पास, ये हमने नॉट लगा ली। जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देते हैं। देखिएगा अब कितना आसान है तरीका, मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद आप कभी भी वूल को नहीं पिरोएंगे स्वेटर नीडल में, आप कॉटन थ्रेड से ही करेंगे। ये वूल है, इसके बीच में से आप, इनकी प्लाई के बीच में से पास करेंगे स्वेटर नीडल को ऐसे। अब बहुत ज़ोर से अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि ये नॉट के समेत ही निकल आती है बाहर। अब इसके बाद हम एक नॉट यहाँ पर लगाएंगे ऐसे। जैसे मान लो हम स्टिचिंग में तुरपाई करते हैं ना, स्टिचिंग कोई भी टांका लगाते हैं, वैसे हमने इसको थ्रेड से ऐसे लगा लिया। ठीक है, ये 3 मैंने लगा लिए थे। इसके साथ ही अब मैं लूँगी गोल्डन बीड और इसको बहुत इजीली पास होता है। देखिए, ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी आपको करते हुए। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे रख के इस साइड से लेकर बीड के थ्रेड में यहाँ पर नॉट लगानी है और बीड अपने आप सेट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। और इसमें फिर से आप बीड में से पास कीजिए और इस तरफ से नॉट लगाइए, एक बार इस तरफ से, एक बार उधर से, इस साइड से। ये देखिए, बेड आराम से बीड जो है वो फिक्स हो गया। एक बार और कर लेते हैं यहाँ से। अब इधर से इस साइड निकाला और यहाँ से फिक्स करके अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा फिक्स हो गया। अब इसको हम काट देंगे। ना तो ये लूज होगा, ना गिरेगा, ना टूटेगा। ये देखिए, ऐसे ही मैंने लगाए थे। बहुत इजी है, आप आराम से लगा सकते हैं। 4 हमने लगाए हैं, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और इसके बदले अगर चाहें तो आप एंकल बेल्स भी लगा सकते हैं, यानी कि घुंघरू, अगर आपको पसंद है तो।
बट वो छोटे बच्चों को ज़रा अच्छे लगते हैं ज़्यादा, बड़ी लेडीज़ के लिए नहीं। इसको एक एक नॉट लगा देंगे अभी। ये देखिए नॉट लगा दी, 1 2 3, इसमें लग गई, इसमें नहीं लगी नॉट। ये लीजिए, अब ये टैजल्स हैं आपके, ये बीड है। इसको यहाँ लेकर मैं इसमें से पास कर दूंगी। पास कर दिया और कट कर। अब एक्स्ट्रा लेंथ इनकी अच्छी नहीं लग रही टैजल्स की, तो मैं इनको शॉर्ट करूंगी कट करके। अब ये ठीक लग रहे हैं, देखिए। अब आप आराम से इसको पहन सकते हैं, चाहे इसको ऊपर रखें या नीचे रखें, इसे बंद कर सकते हैं। ब्रेसलेट को थोड़ा लूज रखा है मैंने, तो ऐसे भी ठीक लगता है। देखिएगा, कैसा लग रहा है आपको? लगता है बहुत ही आसान लगा होगा, जल्दी ही बनकर तैयार हो जाता है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी मैं।